नमस्कार मेरे प्यारे कृषि उद्यम। आज आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान में पौधशाला नर्सरी टॉपिक पर। फल फूल तथा सब्जी के पौधों की प्रारंभिक अवस्था में बहुत अच्छी तरह देखरेख करने की आवश्यकता पड़ती है। फूलों व सब्जियों के बीजों को अत्यंत छोटे व महंगे होने के कारण सीधे खेत में बोना कठिन होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इनके नवजात पौधे अधिक कोमल होते हैं। अतः इन पौधों को गर्मी, सर्दी, तेज हवाओं, अधिक वर्षा, बीमारियों व कीटों से रक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। बड़े क्षेत्रफल में इस प्रकार के कोमल पौधों की देखभाल आसानी से करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए बीजों को पहले छोटे स्थान पर सघन रूप में उगाया जाता है, और जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तब उन पौधों को स्थायी या खेत में रोप दिया जाता है। पौधशाला या नर्सरी की डेफिनेशन देख सकते हैं कि वह सीमित क्षेत्र जहां छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर तथा उगे हुए पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सभी संभव सुविधाएं प्रदान कर पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे पौधशाला या नर्सरी कहते हैं। छोटी छोटी क्यारियों वाला वह क्षेत्र जहां अधिक मात्रा में एक साथ बोए गए बीजों से उत्पन्न पौधों की सामूहिक रूप से उस समय तक देखरेख की जाती है जब तक कि उनको स्थायी स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, पौधशाला कहलाता है। इसका महत्व क्या है? पौधशाला में नवजात पौधों की देखरेख उचित ढंग से होती है, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं और भविष्य में अच्छा उत्पादन मिलता है। आज सघन खेती, छोटी कृषि जोत व अन्य कारणों से पौधशाला का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं से पौधशाला का महत्व स्पष्ट है। पौधशाला में पौध तैयार करने में भूमि की बचत होती है। पौधशाला में पौध तैयार करने में बीज कम लगता है। छोटे व हल्के बीजों की खेत में सीधी बुआई करना कठिन होता है, लेकिन पौधशाला में आसानी से बुआई व सुरक्षा कर सकते हैं। पौधशाला में उगे हुए नवजात व कोमल पौध की सीमित क्षेत्र के कारण देखभाल करना आसान रहता है। पौधशाला में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। बीजों की बुआई नर्सरी में करने से मुख्य खेत की तैयारी के लिए अधिक समय मिल जाता है। जिस समय जिस समय में पौधशाला में पौध तैयार करते हैं, उसी समय में खेत में दूसरी फसल उगी रहती है, अतः सघन खेती को बढ़ावा मिलता है। कम क्षेत्र, पौधशाला में पौधों की कीटों, रोगों व प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से आसानी से सुरक्षा कर सकते हैं। पौधशाला में पौध तैयार कर खेती करने से उत्पादन व्यय कम होता है, जिससे प्रति हेक्टेयर लाभ बढ़ जाता है। व्यवसाय के रूप में पौधशाला में सब्जियों, फूलों व फलों की पौध तैयार कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव, पौधशाला के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर नवजात पौधों को अधिक से अधिक आवश्यक सुविधाएं देना संभव हो सके। इसके अलावा पौधशाला केवल स्वयं की आवश्यकता पूर्ति हेतु नए पौधे तैयार करने के लिए ही निर्माण नहीं की जाती, अपितु यह एक अच्छा व्यवसाय भी है जिससे अनेक प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जाती है। अतः पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पौधशाला स्थल की स्थिति, पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए, जिससे आसपास का पानी पौधशाला में इकट्ठा नहीं हो। मिट्टी, पौधशाला की सफलता उपलब्ध सुविधाओं, मिट्टी तथा विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः नर्सरी के लिए भूमि में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, अर्थात जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी, भूमि समतल होनी चाहिए, और तीसरी, भूमि कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए। भूमि खरपतवार रहित होनी चाहिए।
बलुई दोमट व दोमट भूमि पौधों की बढ़वार के लिए उत्तम होती है। रेतीली या अधिक चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं है। भूमि में निचली परतें कठोर नहीं होनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा, पौधशाला में उगाए गए पौधों के लिए वर्ष भर अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा की कमी के कारण तथा बाकी दिनों में भी नियमित सिंचाई की आवश्यकता रहती है। पौधशाला में पानी की कमी होते ही कोमल पौधे मुरझाने लगते हैं। इसलिए पौधशाला में या नजदीक सिंचाई के लिए स्थायी सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी सिंचाई के योग्य होना चाहिए। जल निकास की व्यवस्था, पौधशाला में कोमल पौधे अधिक नमी के कारण आर्द्र गलन रोग, वायरस जनित रोगों व हानिकारक कीटों से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा अधिक नमी से भूमि में वायु संचार कम हो जाता है तथा मृदा ताप में भी गिरावट आ जाती है, जिससे स्वस्थ पौधे तैयार नहीं हो सकते। इसलिए नर्सरी निर्माण हेतु स्थान पर करना चाहिए जहां जल निकास का उचित प्रबंध हो। यातायात की सुविधा, नर्सरी में स्वयं के लिए नए पौधे तैयार करने के अलावा यह एक व्यवसाय भी है। इसलिए व्यावसायिक नर्सरी विक्रेताओं की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए। नर्सरी में आने जाने हेतु आवागमन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। व्यावसायिक पौधशाला के निकट रेल या सड़क यातायात होने से तैयार पौधों की बिक्री अधिक से अधिक हो सकती है। कार्बनिक खाद की सुविधा, पौधों की वृद्धि के लिए संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक तत्व विभिन्न कार्बनिक खादों से ही संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए पौधशाला ऐसे स्थान पर निर्माण करनी चाहिए जहां आसानी से कम कीमत पर तथा पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद मिल सके। दैनिक व स्थानीय मजदूरी की सुविधा, पौधशाला में वर्ष भर विभिन्न कार्य हेतु समय समय पर कम या अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती रहती है। अतः पौधशाला ऐसे क्षेत्रों के नजदीक स्थापित करनी चाहिए जहां दैनिक व स्थानीय मजदूरों की संख्या पर्याप्त हो तथा आसानी से उपलब्ध हो। अन्य बातें, पौधशाला सुरक्षित स्थान पर स्थापित करनी चाहिए ताकि आवारा पशु पौध व पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए पौधशाला के चारों ओर बाड़ या कांटेदार तारों की व्यवस्था होनी चाहिए। पौधशाला के नजदीक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक है। पौधशाला किसी बड़ी पहाड़ी या बड़ी बड़ी हवेली या काफी बड़े वृक्षों के पश्चिम में नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये प्रातःकालीन धूप को रोकती है। इसका सीधा प्रभाव पौध व पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। पौधशाला में फलों व सजावटी पौधों से नए पौधे प्रवर्धन की विभिन्न विधियों द्वारा तैयार करने का कार्य प्रशिक्षित बागवानी या माली ही कर सकता है। अतः जहां पौधशाला स्थापित करनी हो वहां बागवान या माली आसानी से उपलब्ध हो जाए और उसका निवास स्थान पौधशाला के निकट ही होना चाहिए ताकि देखरेख आसानी से हो सके। सजावटी पौधों की नर्सरी के लिए कुछ छायादार स्थान भी पौधशाला में होने चाहिए। खेत की तैयारी व पौध तैयार करना, पौधशाला या खेत की तैयारी, पौधशाला का आकार छोटा हो या बड़ा, उसमें स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए उसकी व्यवस्थित तैयारी बहुत जरूरी होती है ताकि स्वयं व क्रेताओं की आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ व निरोगी पौध तैयार हो सके। व्यवस्थित तैयारी के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। पौधशाला की घेराबंदी करना, काम में आने वाले यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करना, पौधशाला की योजना तैयार करना, पौधशाला की भूमि को तैयार करना, घेराबंदी करना, फेंसिंग, पौधशाला में तैयार किए जाने वाले कीमती पौधों की रक्षा करने तथा बाहरी व्यक्तियों को पौधशाला में आवागमन रोकने के लिए सबसे पहले चुनाव किए गए स्थान की घेराबंदी कर देनी चाहिए। घेराबंदी घेराबंदी पक्की ईंटों की दीवार बनाकर की जा सकती है या फिर लोहे के एंगल या सीमेंट कंक्रीट से तैयार खंभों पर 4 से 5 पंक्तियों में कटीले तारों की बाड़ भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा कांटे वाले पौधे जैसे जंगल जलेबी, कीकर, बबूल इत्यादि की बाड़ भी बनाई जा सकती है। कुछ स्थानों पर बेर की सूखी झाड़ियों की बाड़ बनाई जाती है। अतः कांटेदार तारों के साथ साथ उपरोक्त बाड़ वाले पौधे भी लगा दिए जाएं जो अच्छी घेराबंदी हो सकती है। यंत्र एवं उपकरण, नर्सरी में विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसकी समुचित व्यवस्था कर लेना चाहिए। नर्सरी में काम आने वाले मुख्य यंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित है: फावड़ा, कुदाली, खुरपी, बेलचा व गैंती, हो एंड रैक,
हैंड फोर्क, डिबलर, कलीकैन चाकू, हैरो एंड हैरो व हैंड कल्टीवेटर, ट्रावेल, हंसिया या दराती, स्केटियर, उपरोपण चाकू, जारा व फवारा, कृंतनाली, डस्टर, स्प्रेयर, डस्टर बुरकाव यंत्र, स्प्रेयर छिड़काव यंत्र। सिंचाई व्यवस्था पौधशाला में वर्ष भर विभिन्न फूलों, फलों तथा सब्जियों के पौध तैयार कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का उद्देश्य रहना चाहिए। इसके लिए पूरे वर्ष नियमित सिंचाई की जरूरत रहती है, अतः पौधों व पौध के लिए पानी की कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों के आसपास स्थायी अस्थायी व्यवस्था से पौधशाला की आवश्यकताओं की पूर्ण आपूर्ति नहीं हो सकेगी। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल अथवा कुएं का निर्माण कराया जा सकता है। इसके अलावा पानी के संग्रहण हेतु एक बड़ी हौद या टंकी का निर्माण करना भी आवश्यक होगा, जिससे पौधों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके। बड़ी पौधशाला में सिंचाई का कार्य स्प्रिंकलर द्वारा किया जा सकता है। पैतृक वृक्षों तथा पौध स्थानांतरित क्यारियों में नालियों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे जिन क्यारियों एवं गमलों में बीज बोए गए हैं उनमें पानी जहरे या फुव्वारे द्वारा ही दिया जाना चाहिए। गौशाला की योजना तैयार योजना किए बिना कोई भी कार्य सही ढंग से किया जाना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए पौधशाला में पौध तैयार करने से पहले इसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। एक अच्छी पौधशाला में पौध तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। एक अच्छी पौधशाला निर्माण करने के लिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए। एक आदर्श पौधशाला का निम्नलिखित खंडों में विभाजन करना चाहिए। सबसे पहले कार्यशाला एवं आवास, ऑफिस कम रेजिडेंस, स्थायी सिंचाई खंड, परमानेंट इरिगेशन सोर्स, खाद भंडारण क्षेत्र, मैन्योर स्टोरेज, बीज बोने की क्यारियां, सीड बेड्स, स्थानांतरण क्यारियां, ट्रांसप्लांटिंग बेड्स, मात्र वृक्ष खंड, मदर प्लांट्स फ्लो। गमले व बीज पात्र, पॉट यार्ड एंड सीड पैन एरिया, विशेष इकाई क्षेत्र, स्पेशल यूनिट एरिया। कार्यालय एवं निरीक्षण आवास, पौधशाला से अच्छा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इस व्यापार की देखरेख व सुव्यवस्थित करने के लिए मालिक या व्यवस्थापक को पौधशाला में रहना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आवास उनके उपयोग के काम आते हैं, इन्हें योजना अनुसार बनाया जाना चाहिए। सिंचाई खंड, पौधशाला में स्वस्थ व निरोग पौध तैयार करने के लिए जीवांश खाद की आवश्यकता समय समय पर रहती है, इसलिए खाद भंडारण पौधशाला में ही आवश्यक होता है। यह क्षेत्र इसी उपयोग में लेनी चाहिए। बीज बोने की क्रिया, पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले बीज इन क्यारियों में बोया जाता है। ये क्यारियां लगभग 1 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर लंबी तैयार करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में बीज बोने के लिए इन क्यारियों को पौधशाला की भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाए, जिससे जल निकास आसानी से हो सकेगा तथा पौध को बीमारियों से बचाया जा सकेगा। इन क्यारियों में आवश्यकता से अधिक जल रहने से पौध में आर्द्रगलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। स्थानांतरण क्रिया, इन क्यारियों को आकार में बीज क्यारियों से बड़ा बनाया जाता है। बीज क्यारियों में तैयार हुई पौध इन क्यारियों में स्थानांतरित करके बेचने हेतु रखा जाता है। इन क्यारियों में पानी देने की व्यवस्था नाली द्वारा की जाती है। मात्र वृक्ष खंड, इस क्षेत्र में पौधशाला में तैयार किए जाने वाले पौधों की विभिन्न जातियों के पैतृक वृक्षों को तैयार किया जाता है। इन्हीं वृक्षों से संवर्धन के लिए बीज तथा शंकुडालियां ली जाती हैं। अच्छे किस्म के पौधे तैयार करने के लिए अच्छे किस्म के पैतृक पौधे पौधशाला में होना बहुत जरूरी है। गमले में बीज बोने के पात्रों का क्षेत्र, पौधशाला में कुछ महंगे बीज गमलों या बीज पात्रों में बोकर पौध तैयार करने पड़ते हैं। अनेकों पौध गमलों में ही उगाए जाते हैं या पौध तैयार करने के बाद उनको गमलों में स्थानांतरित या रोप कर बेचा जाता है। इस प्रकार के बीज पात्रों व तैयार गमलों को इस क्षेत्र में रखा जाता है। विशेष इकाई क्षेत्र, यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हो और बहुत से कीमती पौधे व वृक्ष तैयार करने हों तो कांच के घर, छायादार घर, गर्म क्यारियां, शीत घर तथा फुहार इत्यादि विशेष इकाइयों का निर्माण पौधशाला में कर सकते हैं। इन क्यारियों की आवश्यकता से और अधिक पौधे तैयार कर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है।
भूमि की तैयारी। पौधशाला का क्षेत्रफल अगर बड़ा हो तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। जहां हल नहीं चलाया जा सकता उस क्षेत्र की कस्सी या फावड़ा से 2 से 3 बार गहरी खुदाई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई या खुदाई के बाद घास फूस तथा कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को अच्छी तरह चुनकर बाहर निकाल देना चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में ढेले हो जाते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए पाटा या सुहागा चलाना चाहिए। भूमि अगर कुछ ऊंची नीची दिखाई दे तो कराहा या लेवलर से भूमि समतल बना लेनी चाहिए। छोटे क्षेत्रफल में यह कार्य लकड़ी की पट्टी से किया जा सकता है। गौशाला की भूमि में बीजों की बुआई से लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई खरपतवारों के बीजों से रहित गोबर या कंपोस्ट खाद प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए तथा भूमि को पुनः समतल कर देना चाहिए। पौधशाला की मृदा को निर्जमीकृत करने के लिए 1% फॉर्मेलिन का घोल 4.5 से 5 लीटर प्रति वर्ग मीटर भूमि की दर से डालकर तुरंत पॉलीथीन से 2 से 3 दिनों तक ढककर रखना चाहिए। जमीन को 15 सेंटीमीटर तक फॉर्मेलिन घोल संतृप्त करना चाहिए। ऐसा करने से भूमि के अंदर व्याप्त व्याधियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाते हैं। नर्सरी की भूमि में दीमक व अन्य भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफॉस चूर्ण या नीम की पत्तियों की खाद भूमि की तैयारी के समय ही मिला देनी चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए क्षेत्र को योजनानुसार छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेना चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। उससे निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। क्यारियों की लंबाई 3 से 5 मीटर सुविधा अनुसार रखी जा सकती है। पौध तैयार करना। पौध तैयार करने हेतु विभिन्न पौधों के बीज प्रसिद्ध एवं विश्वसनीय बीज उत्पादकों से ही खरीदने चाहिए। सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बीज अधिक विश्वसनीय होते हैं। बाद में बीज स्वयं तैयार भी किया जा सकता है। पौध विक्रेताओं की आवश्यकता के समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः बीज की व्यवस्था पौध मांग से 1 से 2 माह पहले ही अवश्य कर लेनी चाहिए। पौधशाला में बीजों की बुवाई निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। छिटक कर बुवाई करना। अत्यंत छोटे या बारीक बीजों जैसे मौसमी फूलों के बीज तथा गोभी वर्गीय सब्जियों के बीज को बराबर या दोगुनी मात्रा में मिट्टी या राख के साथ मिलाकर पौध क्यारियों में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। बीजों को सड़ी तथा चनी हुई गोबर की खाद या राख मिलाकर इसकी पतली परत से ढक देना चाहिए। ढकने के बाद सिंचाई फव्वारे या जाड़े से करनी चाहिए। लाइनों या पंक्तियों में बुवाई करना। कुछ फल व सब्जियां जैसे पपीता संतरा अमरूद टमाटर बैंगन प्याज मिर्च इत्यादि के बीजों को छिटकवा विधि के अलावा पंक्तियों में भी बोया जा सकता है। बीजों को पंक्तियों में 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए एक 1/2 से 1 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। आधा से 1 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। फलों व अन्य बड़े आकार के बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। चौक कर बुआई करना। फलों के बीजों को तैयार क्यारियों या पॉलीथीन की थैलियों में चौक कर भी बोया जा सकता है। फूल साग तथा फलों की पौध तैयार करने हेतु विभिन्न क्रियाएं निम्नानुसार की जा सकती हैं। फूलों की पौध तैयार करना। फूलों की पौध तैयार करने के लिए पौधशाला के क्षेत्र में ऊंचे व छायादार स्थान की क्यारियां काम में ली जाती है। इसके लिए आमतौर पर छोटी छोटी क्यारियां जिनकी चौड़ाई 1 मीटर लंबाई 1.5 मीटर व 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई बनानी चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 2 से 5 किलोग्राम खाद मिला देते हैं। आजकल पौध क्यारियों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि इससे छोटे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जल्दी सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार तैयार क्यारियों में फूलों के बीजों को
दोगुनी मात्रा में मिट्टी या राख मिलाकर समान रूप से छिटक कर ऊपर से छनी हुई खाद व मिट्टी के मिश्रण या राख की पतली परत रखकर ढक देते हैं। बड़े आकार के बीजों जैसे डहेलिया, सूरजमुखी आदि के बीजों को बोने से पूर्व एग्रोसन जीएन या बॉविस्टिन के 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने से आद्रगलन की बीमारी नहीं लगती है। बीजों के अंकुरण होने से पहले प्रतिदिन शाम काल में फव्वारे या जारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बीजों के अंकुरण के बाद मौसम के अनुसार सिंचाई का अंतर बढ़ाया जा सकता है। जब पौध 2 सप्ताह की हो जाए उस समय क्यारियों में उगे हुए खरपतवारों को हाथ से निकाल देना चाहिए तथा पतले फर वाली खुरपी या कील से गुड़ाई भी करनी चाहिए। शाकों की पौध तैयार करना टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, गोभी वर्गीय सब्जियां इत्यादि की पौध तैयार करके ही रोपाई की जाती है। इन सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए पौधशाला में 20 से 25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद की कंपोस्ट प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से मिलाकर 1 मीटर चौड़ी व 2 से 3 मीटर लंबी क्यारियां बना लेनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से बीजों का अंकुरण व पौधों की पैदावार भी अच्छी होती है। बरसात के मौसम में धरातल से उठी हुई क्यारियां तैयार करनी चाहिए। बीजों को बुआई से पूर्व कवकनाशी रसायन एग्रोसन जीएन थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे पौध पौध में आद्रगलन डैम्पिंग ऑफ और सीडलिंग्स बीमारी का प्रकोप नहीं होता। इस प्रकार उपचारित बीजों को बराबर मात्रा में मिट्टी या राख के साथ मिलाकर क्यारियों में छिटक कर ऊपर से मिट्टी व खाद के मिश्रण की बारीक परत से ढक देना चाहिए। बीजों को पंक्तियों में बोना अधिक लाभप्रद रहता है। इसके लिए बीजों को पौध की बढ़वार के अनुसार 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। इसके बाद क्यारियों को सूखी घास से ढककर तुरंत झारे या फुहारे से सिंचाई कर देना चाहिए। बीजों के अंकुरण तक रोजाना सुबह तथा शाम को झारे या फुहारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बीजों के अंकुरण के बाद सूखी घास को क्यारियों से हटा दें। अंकुरण के बाद सिंचाई की अवधि बढ़ाई जा सकती है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, उस समय क्यारियों में उगे हुए खरपतवारों को हाथ से ध्यानपूर्वक निकाल देना चाहिए तथा बारीक फर वाली खुरपी से हल्की गुड़ाई भी कर देना चाहिए। कीटों व रोगों से बचाव हेतु उपयुक्त कीटनाशी या कवकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। सर्दी में मौसम के पाले से बचाव हेतु शाम काल में क्यारियों को पॉलीथिन की चादर से ढक दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि की पौध 4 से 6 सप्ताह तथा प्याज की पौध 6 से 8 सप्ताह में प्रतिरोपण योग्य हो जाती हैं। फलों की पौध तैयार करना। फलों के पौध विभिन्न वंशवर्धी विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। पपीता, फालसा, बेर व आम की बीजू किस्मों का बीजों द्वारा प्रदान किया जाता है। किंतु अधिकतर फलों का प्रवर्धन अलैंगिक विधियों जैसे कलम, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कलिकायन द्वारा किया जाता है। ग्राफ्टिंग व कलिकायन द्वारा प्रवर्धन में उपयोग आने वाला मूल ग्रंथ बीज द्वारा ही तैयार करते हैं। फलों की पौध पौधशाला की क्यारियों के अलावा पॉलीथिन की थैलियों में भी तैयार की जा सकती है। पपीता, अनार एवं फालसा की पौध पौधशाला की क्यारियों के साथ साथ पॉलीथिन की थैलियों में खाद व मिट्टी का मिश्रण भरकर तैयार कर सकते हैं। क्यारियों में फलों के पौध तैयार करना हो तो क्यारियों की 2 से 3 बार गहरी जुताई या खुदाई करके घास फूस तथा कंकड़ पत्थर, सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह मिलाकर क्यारियों को समतल कर लेना चाहिए। पॉलीथिन की थैलियों में पौध तैयार करने के लिए लंबे आकार की पॉलीथिन थैलियों का उपयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में थैलियों को खाद व मिट्टी के मिश्रण से पूर्ण रूप से भर देना चाहिए, किंतु शरद व ग्रीष्म ऋतु में थैलियों के ऊपर का 2 से 3 सेंटीमीटर भाग खाली रखना चाहिए।
इस प्रकार तैयार क्यारी हुए थैली में विभिन्न फलों के बीजों की बुआई जून जुलाई या फरवरी मार्च के माह में करनी चाहिए। विभिन्न शाखों के पौध तैयार करने के लिए पौधशाला का क्षेत्रफल, बीज की बुआई तथा बुआई का समय। टमाटर के लिए पौधशाला का क्षेत्रफल 100 से 125 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 350 से 450 ग्राम। बुआई का समय जून जुलाई, अगेती सितंबर अक्टूबर, मध्य में मार्च अप्रैल, पछेती। बैंगन 125 से 150 वर्ग मीटर। बीज की मात्रा 375 से 500 ग्राम। बुआई का समय है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च। मिर्च 150 से 200 वर्ग मीटर। बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम। बुआई का समय है जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल। शिमला मिर्च के लिए है अगस्त व नवंबर। फूल गोभी 200 से 250 वर्ग मीटर, 600 से 700 ग्राम बीज मात्रा प्रति हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 375 से 450 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई का समय है, फूल गोभी की बुआई का समय है मई से जून, अगेती जुलाई अगस्त मध्य और सितंबर अक्टूबर पछेती। पत्ता गोभी या बंद गोभी 200 से 250 वर्ग मीटर। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 600 से 700 ग्राम और 400 से 500 ग्राम। अगस्त से सितंबर बुआई का समय अगेती के लिए और सितंबर अक्टूबर पछेती के लिए है। प्याज गौशाला का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर। बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई का समय है अक्टूबर से नवंबर। बेर जैसे अधिक कठोर बीज को बीज के ऊपरी कठोर छिलके को बोने से पहले तोड़कर अलग कर देना चाहिए। अमरूद के बीजों को बुआई से पहले 4 से 5 मिनट तक उबलते पानी में या हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर उपचारित किया जाता है ताकि अंकुरण अच्छा हो। पपीता, आम, अनार आदि के बीजों को सीधा ही बोया जाता है। आम, बेर आदि के बीजों को 30 सेंटीमीटर व पपीता के बीजों को पौधशाला में 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बोया जाना चाहिए। फलों के छोटे बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा तथा बड़े बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। पॉलीथीन थैलियों में प्रत्येक थैली में एक बीज बोना चाहिए। पपीते के पौध लगभग 2 सप्ताह के होने के बाद क्यारियों में उगे हुए खरपतवारों को खुरपी से निकाल देना चाहिए। अन्य फलों के पौधों में भी समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। क्यारियों या थैलियों में पानी की कमी होने पर झारे या फुहारे से नियमित सिंचाई करते रहना चाहिए। आम, बेर, आंवला तथा अमरूद के पौधे 3 माह की आयु के हो जाने पर उन्हें बड़ी पॉलीथीन थैली, गमले या दूसरी स्थानांतरण क्यारियों में प्रतिरोपित कर देना चाहिए। इन पौधों को साधारणतया 1 वर्ष तक इन क्यारियों में रखा जाता है। पाले से बचाव के लिए दिसंबर जनवरी माह में पौधशाला के ऊपर सरकंडे या घास फूस का छप्पर या पॉलीथीन की चादर से ढकने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कीटों तथा रोगों से बचाव हेतु उपयुक्त कीटनाशी और कवकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। पपीते के पौधे के अलावा अन्य सभी फलों के पौधे 1 वर्ष की आयु में स्थायी स्थान बाग पर लगाने योग्य हो जाते हैं, जबकि पपीते के पौधे केवल 2 माह की आयु में ही प्रतिरोपण योग्य हो जाते हैं। देखभाल एवं पौध प्रतिरोपण देखभाल। स्वस्थ व निरोग पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई तथा इनके अंकुरण के बाद विशेष देखभाल की जानी चाहिए। अगर सही देखभाल नहीं होती है तो अधिकतर पौधे कमजोर रह जाते हैं। कमजोर पौधे खेत में प्रतिरोपण करने से उनकी वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है और उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
देखभाल में निम्नलिखित क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई। पौधशाला क्षेत्र में बीजों की बुवाई के बाद, वर्षा ऋतु में, वर्षा के अभाव में तथा शरद व ग्रीष्म ऋतु में अंकुरण से पहले प्रतिदिन सायंकाल महीन फुहारे या झारे से सिंचाई करना चाहिए। अंकुरण के बाद मौसम के अनुसार 1 या 2 दिन के अंतर पर सिंचाई की जानी चाहिए। पौध घर में कभी भी प्रवाह विधि से तथा अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। जब पौध 10 से 15 दिनों की हो जाए उस समय पौध घर क्षेत्र में उगे हुए खरपतवारों को हाथ से अथवा पतली फर वाली खुरपी से निकाल देना चाहिए। पौध क्यारियों में समय समय पर हल्की गुड़ाई भी करनी चाहिए। पौध संरक्षण। नवजात अंकुरित पौधों को तेज धूप या पाला आदि से बचाने के लिए पौध घर में उचित प्रबंध करना चाहिए। यदि पौधे पीले व कमजोर दिखाई दे तो यूरिया का 0.1 से 0.5% का घोल बना छिड़काव करना चाहिए। कोमल पौधों को कीटों व रोगों से बचाने के लिए उपयुक्त कीटनाशी रसायन जैसे मेलाथियन तथा कवकनाशियों जैसे डाइथेन M45 या प्लाइटोफ 50 का 1 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पौध प्रतिरोपण। पौधशाला क्षेत्र से स्वस्थ व निरोगी पौधों को सावधानी पूर्वक निकालकर दूसरे स्थान अर्थात खेत में लगाने को पौध प्रतिरोपण कहते हैं। पौधशाला में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार करने के बाद उन्हें सही तरीके से निकालना तथा दूर के बागों या अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए पैकिंग करना आवश्यक होता है ताकि पौधे रोपाई के पश्चात स्वस्थ बने रहे और सुचारू रूप से वृद्धि एवं फलन कर सके। फूल व शाक की पौध कोमल तथा तीव्र रूप से बढ़ने वाली होती है, इसलिए इनको कच्ची पौध कहते हैं। इन पौधों को निकालते समय कुछ पोषक जड़ें टूट भी जाएं तो वे शीघ्र ही पुनः बन जाती हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाएं तीव्र गति से द्विगुणित होती हैं। इस कारण इनकी पौध बिना मिट्टी के निकाली जाती है। पौध निकालने के 1 घंटा पहले पौध क्यारियों में चारे से हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तत्पश्चात पौध को खुरपी या ट्रावेल की सहायता से कुछ गहरा खोदकर बिना साथ लगी मिट्टी के निकाल लेना चाहिए। निकालते समय पोषक जड़ों की क्षति कम हो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। निकाली गई पौध को 1% नाइट्रोजन युक्त पानी में रखना चाहिए। खेत में लगने से पूर्व पौध को छायादार स्थान पर रखें। अगर पौध को रोपण हेतु बाहर भेजना है तो उनकी जड़ों पर गीली स्फैग्नम मोस या पत्ती की खाद युक्त मिट्टी लपेट देनी चाहिए। और जब तक पौधे की रोपाई नहीं हो जाती कभी कभी हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए। फूलों या बहुवर्षीय पौधों का निकालना व पैकिंग करना। बहुवर्षीय अलंकारी पौधे तथा फल वृक्ष धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं और इन पौधों की जड़ों भी धीमी गति से बढ़ती हैं। पौधों को पौधशाला से कितनी भी सावधानी से निकाला जाए फिर भी उनकी जड़ों का क्षय कुछ न कुछ अवश्य हो जाता है, जिसके कारण पौधों को आघात पहुंचाना स्वाभाविक है। बहुवर्षीय पौधों में पुनः नई जड़ें बनने में काफी समय लगता है, अतः इन पौधों को भूमि से निकालते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सदाबहार पौधों का स्थानांतरण वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु में किया जाता है। इस समय इन पौधों में सबसे अधिक नई जड़ों का निर्माण होता है। जड़ें कोमल व पतली होने के कारण शीघ्र टूट सकती हैं, अतः इन पौधों को कुछ मिट्टी के पिंड सहित भूमि से निकालना चाहिए। पौधे के साथ निकाली गई मिट्टी पौधे के आकार तथा वृद्धि पर निर्भर करती है। अधिक गीली या अधिक सूखी भूमि से पौधे निकालने पर जड़ें टूटने का भय अधिक रहता है, इसलिए भूमि में हल्की नमी भी होनी चाहिए। जड़ों से लगी मिट्टी के पिंड का आकार गमले की तरह ऊपर से चौड़ा तथा नीचे की ओर धीरे धीरे पतला होना चाहिए। स्थानीय रोपाई के लिए उसी स्थिति में पौधों को गड्ढों में लगाना चाहिए। यदि पौधों को बाहर दूर स्थानों पर भेजना है तो पौधे के साथ लगी मिट्टी को उंगलियों की सहायता से दबा करके पिंड को मोच काट से लपेट कर सूतली या मूछ से पिंड सहित पौधे को अच्छी प्रकार बांध देते हैं। मिट्टी के पिंड को टूटने तथा पौधों को सूखने से बचाने के लिए पॉलीथीन की शीट या सरकंडे की पत्तियों या पुआल का उपयोग भी किया जा सकता है। पौधों को भली प्रकार बांधने के पश्चात टोकरी या लकड़ी की पेटियों में रखकर
पुनः मूंज, सूतली इत्यादि को बांधना चाहिए ताकि दूर स्थानों पर पौधे सुरक्षित पहुंच सके। पॉलीथिन थैलियों में तैयार किए गए पौधों को दूरस्थ स्थानों पर भेजने में आसानी रहती है। पतझड़ी पौधों को साधारणतः सर्दियों में जब वे सुसुप्त अवस्था में होते हैं लगाया जाता है। गुलाब, अंकुर, फालसा इत्यादि पौधे पतझड़ी होते हैं। इन पौधों को सर्दियों में बिना मिट्टी के पिंड के निकालकर पॉलीथिन की थैलियों में बांधकर रोपण हेतु दूर के स्थानों पर भेज दिया जाता है। इन पौधों की बागों में रोपाई बिना मिट्टी के ही की जाती है। पौध का मुख्य खेत में रोपाई का कार्य उनकी किस्म के अनुसार उचित समय करना चाहिए। स्वस्थ पौधों को ही खेत में लगाना चाहिए। कमजोर तथा बहुत छोटे पौध को खेत में नहीं लगाना चाहिए। फूल व शाखों की 3-4 पत्तियां निकल आए तब उनका प्रतिरोपण कर देना चाहिए। पौध अधिक समय तक पौधशाला में रहने से पौध कमजोर रह जाते हैं तथा उनमें समय से पहले ही फूल आने लगते हैं। रोपाई का कार्य सामान्यतः शामकाल के समय ही करना चाहिए और तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि रात्रि के पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया न हो। उनमें जल की कमी की संभावनाएं कम हो जाती है। रोपाई करते समय पौधों व लाइनों के बीच की दूरी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पौध रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करना अति आवश्यक है। खेत का प्रतिदिन निरीक्षण कर कमजोर या मरे हुए पौधों के स्थान पर नए पौध का प्रतिरोपण अवश्य कर देना चाहिए। सावधानियां: पौधशाला निर्माण: स्वस्थ व निरोग पौध तैयार करने तथा पौध प्रतिरोपण में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से नीचा नहीं होना चाहिए। पौधशाला की भूमि में कठोर परत या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। भूमि अम्लीय या क्षारीय नहीं होनी चाहिए। पौधशाला में पौध क्यारियों की चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। पौध क्यारियों में किसी भी स्थान पर अधिक पानी नहीं ठहरना चाहिए। वर्षा ऋतु में धरातल से उठी हुई क्यारियां बनाकर पौध तैयार करनी चाहिए। पौध तैयार करने हेतु यदि बीज स्वयं द्वारा तैयार नहीं किया गया हो तो सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बीज या प्रसिद्ध बीज उत्पादकों से ही बीज क्रिया करना चाहिए। बीजों को बुआई से पूर्व कवकनाशी रसायन की उचित मात्रा से अवश्य उपायित करना चाहिए। पौधशाला में बीज बुआई के तुरंत बाद व अंकुरण तक रोजाना सुबह शाम झारे से हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। पौध को तेज धूप, पाला, कीट तथा रोगों से बचाने का विशेष प्रबंध करना चाहिए। पौध क्यारियों में खरपतवारों को हाथ से या पतले फर वाले खुरपी से निकालना चाहिए। पौध घर से पौध तैयार पौध को निकालने से 24 घंटे पहले क्यारियों में हल्की सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। पौध निकलते समय मिट्टी शुष्क या अधिक गीली नहीं होनी चाहिए। फलों ये व बहुवर्षीय पौधों को नर्सरी से मिट्टी के पिंड सहित निकालना चाहिए और दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए पैकिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। पौधों को पॉलिथीन थैलियों में तैयार करना चाहिए। रोपाई के लिए फूल व शाखों की पौध की आयु सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा रोपाई कार्य श्याम काल को ही करना चाहिए। ग्राफ्टेड पौधों की कली या शाखा का जोड़ रोपाई के बाद धरातल से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। रोपाई करते समय प्रत्येक स्थान पर एक पौधा ही लगाना चाहिए। फल वृक्षों को पौधों के गड्ढे के ठीक मध्य में तथा सीधा लगाना चाहिए और इनके पिंड व जड़ों के चारों ओर तरफ की मिट्टी अच्छी तरह दबा देनी चाहिए। खेत का प्रतिदिन निरीक्षण कर कमजोर या मरे हुए पौधों के स्थान पर नई पौधों का प्रतिरोपण अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज हमने चर्चा की नर्सरी पर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।